नमस्कार प्यारे भक्तों, शिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो तक पहुंच के वीडियो का फायदा उठा सके और आनंद ले सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, यह कहानी तिरिया चरित्र जो कोई नहीं समझ पाया, आज उसके विषय में हम आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाएंगे। दोस्तों, यह कहावत कोई ऐसी ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अजूब पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है, जो कुटिलता होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का होना जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसे चरित्र की मालकिन होती हैं दोस्तों, समस्त नहीं। आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि कहावत कैसे बनी तिरिया चरित्र। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक आप लोग कहानी सुनना। हम यह कहानी आपको बहुत ही बढ़िया से सुनाएंगे और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी तिरिया चरित्र की कहानी आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाते हैं। पंपापुर नामक एक राज था, जहां पर विलास राय नामक राजा राज करता था। राजा का जैसा नाम वैसे उसके गुण थे, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी दर्जे का चरित्र पतन हो गया था। उस राज्य में सुदर्शमा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती थी और भोर होती थी। सुलक्षणा अति सुंदर थी और आत्म सुगंधा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देखकर हर्षित होती रहती थी। शाम को सुधर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी सो जाया करता था। सुलक्षणा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी, तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने लगता था। बेचारी सुलक्षणा मन ममोस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अपतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक कहानी सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी। चलिए आगे सुनते हैं। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलवान था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह सुलक्षणा की ओर बहुत आकर्षित हो गया। दो जवां प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और सुबह होने से पहले बेरोक टोक चलने लगी। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर डंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहल कदमी करने लगा। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका
आतिथ्य स्वीकार करे। सुदामा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुदामा के साथ उसके घर चले गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ गई। सुदामा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कहा कि साधु महाराज बस 1-2 दिन रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी गई। सुदामा खाना खाने के तुरंत बाद सो गई। बाद ही गया तो लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। वहां तो चिंतामणि की खूबसूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुदामा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। उस आग को बुझाने के लिए उसे चिंतामणि की सागर की आवश्यकता थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुदामा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन संवर कर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने वहां रहने के लिए कहा भी नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है, साधु महाराज के मन ने कहा और वह सोचता ही रहा, इसलिए उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बन संवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। उसने अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुदामा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और वह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। इस पर सुदामा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलक्षणा को एक खंभे से बांध कर बहुत मारा। सुदामा के मकान में पड़ोस में हरि राम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की यह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों में घनिष्ठ सहेली बन गई। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन बीता और ऐसा सिलसिला चलता रहा। इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थी। उस रात जब काफी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास गया और सुलक्षणा को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसने खंभे से बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलक्षणा को दिया था तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ, तू चिंतामणि से मिल आ, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा की बाछें खिल गई और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खर्राखर देख कर सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात भर जब बुजुर्ग सुदामा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है। अब सुलक्षणा अपने प्रेमी से मिलने चली गई थी तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुलक्षणा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी
तब वह उससे खोल सकता है। सुधर्मा ने जोर से आवाज लगाई, कंकालिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर सुलक्षणा नहीं अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से सुधर्मा को पता चल जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं है और कोई है, फिर सारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप रही। उसके इस चुपचाप रहने पर सुधर्मा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक दी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। इधर सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। सुलक्षणा यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलक्षणा पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। एक पतिव्रता और सती स्त्री हूं तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए। और यह ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का जाप करने लगी। सुधर्मा यह सब देख कर सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उससे खारिज कर दिया है। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा। वह पहले जैसी ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। ध्यान पूर्वक सुनिए भाई, आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तारा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तारा ले दे। सुशीला नाक कटने से चिढ़ी हुई सी दिख रही थी। यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तारा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तारा निकाला और उसी सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई। वह यही तो चाहती थी। उसने उस्तारा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहाँ भीड़ लग गई। दोनों लोगों में अफड़ा तफड़ी मच गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तारा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उससे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तारे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़ ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपनी पति पर आरोप लगाया कि उसने उससे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तारे से काट ली थी। उस्तारा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने
एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी। अतः राजा ने हरि नाम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी सब हरिराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी, तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के क्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलाया और पकड़कर खूब पिटवाया। सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था कि दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुटिलताओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया है। इस पूरे वृत्तांत की कहानी को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, क्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती होई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो तक सबसे पहले पहुंच सकें और वीडियो को देख सकें सबसे पहले। तो दोस्तों, जरूर से जरूर बेल आइकन की घंटी प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, शिव ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है।